नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 760 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में एक हिंदू मंदिर पर हमले की खबर के बाद बांग्लादेश के खुलना जिले में 4 हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाना यही बताता है कि इन दोनों पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के लिए जीना कितना दूभर हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें नई नहीं हैं। इन दोनों देशों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। चिंता की बात यह है कि इस तरह की खबरें आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। भले ही पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोपितों की धरपकड़ की जा रही हो, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाया उनकी पैरवी करने वाले सामने आ गए हैं, और यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के मामलों में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती। यही कारण है पाकिस्तान के बचे खुचे हिंदू खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। इस पर गौर करें कि रहीम यार खान जिले के जिस इलाके में मंदिर पर हमला किया गया उसके आसपास के हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। पता नहीं वे पलायन कर कहां जाएंगे, लेकिन हर किसी को इससे अवगत होना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू किसी ना किसी बहाने भारत आना पसंद करते हैं। वे वहां रहें तो या तो सताए जाएंगे या फिर मतांतरण के लिए मजबूर किए जाएंगे। पैरा। पाकिस्तान के हिंदू केवल दोयम दर्जे के नागरिक ही नहीं बन गए हैं, उनके लिए सम्मान के साथ जीना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को अगवा कर उनका निकाह किसी मुस्लिम के साथ कराना अब आम हो गया है। निसंदेह बांग्लादेश में पाकिस्तान सरीखा धार्मिक अतिवाद नहीं, लेकिन वहां के भी हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं। वास्तव में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नागरिकता कानून में संशोधन कर यह प्राविधान करना कितना जरूरी हो गया था कि इन दोनों देशों के साथ अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
उचित यह होगा कि इस कानून में ऐसे भी प्राविधान किए जाएं जिससे इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को और अधिक उदारता से नागरिकता देने का रास्ता साफ हो सके। इसी के साथ इस कानून के विरोधी न केवल खुद को आईने में देखें बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा पर भी गौर करें। पैरा, योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसका असर दिखने लगा है। राज्य सरकार 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने जा रही है। इस दौरान 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक कुल 1,000 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है उसे देखते हुए ही उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 सामने आ चुकी है। इसके तहत कहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए कहीं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है तो कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही बसाने की योजना है तो बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ये सब ऐसे कदम हैं जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। कुछ वर्ष पहले तक प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को यहाँ उचित सम्मान नहीं मिल पाता था। प्रदेश औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ा था कि शिक्षित या कुशल युवाओं को अन्य राज्यों की राह पकड़नी पड़ती थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इस स्थिति में सुधार आया है। जल्द ही इसकी और भी ज्यादा खुशनुमा तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल अगले साल ही प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन योजनाएं 5 वर्ष की बन रही हैं। इसका अर्थ यही है कि सरकार पूरी तरह आशान्वित है कि उसने जो शुरुआत की है उसे रोक पाना अब किसी के लिए भी मुश्किल है। औद्योगिक विकास का जो खाका खींच दिया गया है उससे पीछे नहीं हटा जा सकेगा। निश्चित रूप से अब समय आ चुका है जब युवाओं को उनका हक देना ही होगा। प्रदेश की प्रतिभा को प्रदेश में ही खपाने के हर जतन करने होंगे। सरकार यही कर रही है। यह तो समय ही बताएगा कि वह भविष्य में अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में एक हिंदू मंदिर पर हमले की खबर के बाद बांग्लादेश के खुलना जिले
में 4 हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाना यही बताता है कि इन दोनों पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के लिए जीना कितना दूभर हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें नई नहीं हैं। इन दोनों देशों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। चिंता की बात यह है कि इस तरह की खबरें आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। भले ही पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोपितों की धरपकड़ की जा रही हो, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाया उनकी पैरवी करने वाले सामने आ गए हैं, और यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के मामलों में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती। यही कारण है पाकिस्तान के बचे खुचे हिंदू खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। इस पर गौर करें कि रहीम यार खान जिले के जिस इलाके में मंदिर पर हमला किया गया उसके आसपास के हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। पता नहीं वे पलायन कर कहां जाएंगे, लेकिन हर किसी को इससे अवगत होना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू किसी ना किसी बहाने भारत आना पसंद करते हैं। वे वहां रहें तो या तो सताए जाएंगे या फिर मतांतरण के लिए मजबूर किए जाएंगे। पैरा पाकिस्तान के हिंदू केवल दोयम दर्जे के नागरिक ही नहीं बन गए हैं, उनके लिए सम्मान के साथ जीना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को अगवा कर उनका निकाह किसी मुस्लिम के साथ कराना अब आम हो गया है। निसंदेह बांग्लादेश में पाकिस्तान सरीखा धार्मिक अतिवाद नहीं, लेकिन वहां के भी हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं। वास्तव में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नागरिकता कानून में संशोधन कर यह प्राविधान करना कितना जरूरी हो गया था कि इन दोनों देशों के साथ अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। उचित यह होगा कि इस कानून में ऐसे भी प्राविधान किए जाएं जिससे इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को और अधिक उदारता से नागरिकता देने का रास्ता साफ हो सके। इसी के साथ इस कानून के विरोधी न केवल खुद को आईने में देखें, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा पर भी गौर करें। पैरा योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसका असर दिखने लगा है। राज्य सरकार 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने जा रही है। इस दौरान 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक कुल 1,000 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में आ चुका है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है उसे देखते हुए ही उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 सामने आ चुकी है। इसके तहत कहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए कहीं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, तो कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही बसाने की योजना है, तो बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ये सब ऐसे कदम हैं जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। कुछ वर्ष पहले तक प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को यहाँ उचित सम्मान नहीं मिल पाता था। प्रदेश औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ा था कि शिक्षित या कुशल युवाओं को अन्य राज्यों की राह पकड़नी पड़ती थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इस स्थिति में सुधार आया है। जल्द ही इसकी और भी ज्यादा खुशनुमा तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल अगले साल ही प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन योजनाएं 5 वर्ष की बन रही हैं। इसका अर्थ यही है कि सरकार पूरी तरह आशान्वित है कि उसने जो शुरुआत की है उसे रोक पाना अब किसी के लिए भी मुश्किल है। औद्योगिक विकास का जो खाका खींच दिया गया है उससे पीछे नहीं हटा जा सकेगा। निश्चित रूप से अब समय आ चुका है जब युवाओं को उनका हक देना ही होगा। प्रदेश की प्रतिभा को प्रदेश में ही खपाने के हर जतन करने होंगे। सरकार यही कर रही है। यह तो समय ही बताएगा कि वह भविष्य में अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। स्टॉप।